नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ दिनेश अवस्थी। कई बार सरकारी चीजों का, सरकारी मशीनरियों का साफ तौर पर देखने को मिलता है कि दुरुपयोग पूरी तरह से किया जाता है, और उसी आवाज को उठाने के लिए हमारा ये कार्यक्रम है, जिसके माध्यम से हम आपको अवगत कराते हैं कि आखिर कौन सी परेशानियां कहां हो रही हैं। ये दो तस्वीरें आपको स्वदेश सरोकार में आज हम दिखा रहे हैं। एक राजनगर की तस्वीर है, जहां पर मिड डे मील के नाम पर सिर्फ खाना पूर्ति की जा रही है। सरकार के आय पैसों का, सरकार के बजट का बंदर बाट किया जा रहा है। तस्वीरें देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये सब्जी है जिसमें पानी के सिवा कुछ नहीं है। वहीं दूसरी तस्वीर रानीपुर से है। ये तस्वीर आप देख सकते हैं, जहां एम्बुलेंस और स्वास्थ्य व्यवस्था, जो कि लगातार इसको लेकर पूरे प्रदेश में से तमाम जगहों से खबरें आती रहती हैं, जहां अस्पतालों की व्यवस्थाएं दुरुस्त नहीं होती हैं और इसका सबसे ज्यादा खामियाजा मरीजों को भुगतना होता है। तो आज हम स्वदेश सरोकार में इन दोनों खबरों पर चर्चा करेंगे। स्वदेश सरोकार में आज सबसे पहले आपको राजनगर लेकर चलते हैं, जहां पर बच्चों के निवाले पर डाका डाला जा रहा है। खबर है कि यहां बच्चों के मिड डे मील में जमकर गड़बड़ झाला हो रहा है। बच्चों को मेनू के मुताबिक मध्याह्न भोजन नहीं मिलता। उन्हें रोजाना आलू टमाटर की सब्जी दी जा रही है, और ये सब्जी भी ऐसे बनती है कि बच्चे इसे खाना तक पसंद नहीं करते। इसके अलावा बच्चों को खाने के लिए सिर्फ 2 रोटियां मिलती है, जबकि मेनू में हर दिन अलग अलग तरह का खाना दर्शाया गया है। बच्चों से जब स्वदेश न्यूज की टीम ने बात की तो उन्हें मिड डे मील की पूरी पोल खोलकर उन्होंने रख दी। बता दें कि ये पूरा मामला राजनगर जनपद शिक्षा केंद्र क्षेत्र के चंद्रनगर शंकुल अंतर्गत रामसिलाटेक अर्जुन याई प्राथमिक पाठशाला का है। इस मामले को लेकर जब राजनगर बीआरसी के अग्निहोत्री से बातचीत की गई तो उन्होंने जांच कराकर कार्रवाई करने की बात कही है। आलू टमाटर भर है और कुछ नहीं है। तो हम ये और कुछ नहीं देंगे। हफ्ते में अलग अलग दिन अलग अलग कुछ नहीं आता। आलू टमाटर रोज आलू टमाटर। बच्चे कितने हैं? बच्चे हैं 40-45। अच्छा, तो अब आपने देते हैं 10 आदमी को खाना रख जाते हैं, हमारा दिन कैसे हो जाए। नहीं है। हाँ है आलू टमाटर बस। सिर्फ आलू टमाटर, उसमें ना तो नमक डाला जा रहा है, ना हल्दी मिर्च बस डाल रहे हैं। जो मैं तो हल्दी मिर्च डरा तू चाय है ना, तो आलू बस, आलू को टमाटर बस नहीं, ना पूरी बनती हाँ। ना कड़ी गड़ी कुछ नहीं बनाता। काते तो आलता ही नहीं है इसको। अच्छा, सरकार तो दे रही है, कहता आलता ही नहीं है। कौन बोलते हैं? जो जो जो, जो को खाना बनाने वाली कह रही रोज आलू टमाटर बनता है। हाँ, आलू टमाटर की सब्जी बन रही है, रोटी बन रही है। हाँ। और जब तक चावल रहे तो चावल बनते रहे। रोज एक ही सब्जी बनाते हैं। हाँ, आलू टमाटर की सब्जी। अब उनके समूह वाला का कहना है कि भाई जितना पैसा मिलेगा उस हिसाब से बनवाएंगे। तो मेनू भी तो होता है, कभी खीर बनती है, कभी पूड़ी बनती है। सर, जब तक हम बनवाते रहे तो बनता रहा। हाँ। अब समूह वाले कर रहे हैं कि मतलब पैसा नहीं आ रहा तो नहीं बनवा रहे हैं। आपके माध्यम से ये जानकारी अभी लगी है तो हम उसको दिखवाई लेते हैं, स्वयं जाकर के ही निरीक्षण कर लेंगे मध्याह्न भोजन के टाइम पे। और आज तो यद्यपि आपने जब बताया था उस समय पे यहाँ दिव्यांग शिविर आयोजित किया जा रहा था कार्यालय बीआरसी कार्यालय प्रांगण में, तो इस वजह से आज नहीं जा पाए, पर इसको कल ही या जल्दी ही दिखवा लेंगे। यदि मेन्यू अनुसार नहीं बन रहा है तो उस समूह पर कार्रवाई करेंगे और बदलेंगे उस समय। तो बच्चों ने मिड डे मील की पोल तो खोल कर रख दी है, लेकिन जो जिम्मेदार अधिकारी हैं वो कुछ भी कहने से बच रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि एक स्कूल का मामला नहीं है, ये आमतौर पर सभी स्कूलों की यही स्थिति है, यही हालत है, जहां बच्चों को मिड डे मील के नाम पर सिर्फ खाना पूर्ति करके अपनी जेबें भरी जा रही हैं। सरकार के पूरे पैसे का दुरुपयोग किया जा रहा है। समीर अवस्थी हमारे संवाददाता राजनगर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। समीर, क्या है ये पूरा मामला? मैं बताना चाहूंगा, सबसे पहली बात तो ये है कि मध्य प्रदेश सरकार तमाम प्रयास कर रहे हैं बच्चों को बेहतर शिक्षा देने के लिए, लेकिन उस बेहतर शिक्षा को लेकर सरकार ने मध्याह्न भोजन अभियान की शुरुआत की, ताकि बच्चे ज्यादा से ज्यादा संख्या में शाला में उपस्थित हो और उन्हें भरपेट भोजन दिया जा सके मेनू के अनुसार। मंगलवार को बच्चों को खीर पूरी इत्यादि दिया जाता है, हर दिन अलग अलग भोजन दिए जाते हैं। लेकिन राजनगर क्षेत्र में एमडीएम और मध्याह्न भोजन
में कितनी बड़ी गड़बड़ी है इसकी पोल खोलकर रख दिया गया है चंद्रनगर संकुल केंद्र के रामचलाटेक अर्जुनियाई प्राथमिक पाठशाला में। जब स्वदेश न्यूज की टीम पड़ताल पर पहुंची तो देखा गया जो रसोइया है खाना बना रही थी, सब्जी देखने के बाद और पूछने के बाद बताया गया कि सब्जी में सिर्फ हल्दी और मिर्ची और नमक बस डाला गया है। तो आप अंदाजा लगाइए ऐसे क्या कोई शिक्षक अपने बच्चों को घर पर खिलाते होंगे। सरकार ने तो तमाम प्रयास किए लेकिन जमीन पर धरातल पर उस योजनाओं का सही तरीके से क्रियान्वयन नहीं किया जा रहा है। बेहद ही कहा जाए बच्चों के साथ मजाक किया जा रहा है। खाना बच्चे जब खा रहे थे इस दौरान देखा गया खाने में मक्खियां पड़ी हुई थी। तो अंदाजा लगाइए कि जो एमडीएम है, एमडीएम में किस तरीके से समूह संचालक चला रहे हैं। बिल्कुल बड़ी ही दयनीय हालत है और सबसे बड़ी बात यह है कि सरकार इतना पैसा खर्च करती है इन तमाम योजनाओं को लेकर जाती, कौन कौन इसमें दोषी हो सकते? ये चाहे वो राजनगर शिक्षा विभाग हो, चाहे वो बीआरसी हो, उनको लगातार क्षेत्र में जाकर देखना चाहिए। राजनगर एसडीएम महोदय को भी एमडीएम को लेकर गंभीरता से क्षेत्र में निरीक्षण करने चाहिए। लगातार छतरपुर जिले के कलेक्टर महोदय जाते हैं, तमाम स्कूलों का निरीक्षण करते हैं, गलती पाए जाने पर कार्रवाई भी किया जा रहा है। लेकिन एक अकेले कलेक्टर महोदय के काम करने से क्या होगा? जो जिम्मेदार क्षेत्र में स्थानीय अधिकारी हैं उन्हें भी गंभीरता से अपनी जिम्मेदारी को निभाते हुए आगे बढ़ना होगा। और ग्रामीण क्षेत्रों में ज्यादातर इस तरीके की लापरवाही है। राजनगर विधानसभा क्षेत्र में तो जो एसडीएम महोदय हैं उनको भी जाना चाहिए, देखना चाहिए और ये जो बड़ी गड़बड़ी पाई गई है इस पर तत्काल प्रभाव से कार्रवाई करनी चाहिए। चलिए, नीतू दहिया जी हमारे साथ जुड़ गई हैं, समाज सेवी हैं। नीतू जी, जिस तरह से खास करके मध्याह्न भोजन को लेकर अगर बात करें तो आमतौर पर स्थिति सभी जगह एक जैसी मिलती है जी। कैसे इसे देखेंगी? आखिर कहाँ गड़बड़ियां हैं, कहाँ कमी है? सरकार तो पैसा पूरा दे रही है। देखिए, सरकार अपनी तरफ से योजनाएं लागू करती है। सरकार के नीचे और अधिकारी जो हैं या शिक्षक विभाग से लीजिए या प्रशासन से लीजिए, वो लोग जिनको अपनी जिम्मेदारी मिलती है वो लोग आगे तक उन बच्चों तक नहीं पहुंचा पाते हैं। यदि उन्हें एक मेन्यू सेट किया गया है तो बच्चों को उन्हें वो खाना बनवा देना चाहिए, या वो शिक्षक हैं जिनकी निगरानी में ये काम होता है, या वो जो कर्मचारी जो वहाँ पे कर रहे हैं कि उनको पूरा वेतन दिया जा रहा है। और ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिनको छोटे छोटे जिनके जहाँ पे त्रुटियां हैं उनको देखना पड़ेगा, क्योंकि जो बच्चे माल न्यूट्रिशन का शिकार होते हैं, जो बच्चे ऐसी छोटी छोटी जगहों से आते हैं, आदिवासी मोहल्लों से आते हैं या ऐसे समाज से आ रहे हैं जिनके पास खाने को नहीं है, तो वो ये देखते हैं कि सरकारी स्कूल में जाएंगे तो उन्हें अच्छी चीजें मिल पाएंगी। और मैं जहाँ पे शिक्षा दे रही हूँ यहाँ पे टोरिया गांव और रामशिला गांव है, जहाँ की प्राथमिक शालाएं इतनी खराब दयनीय स्थिति में है, ना तो बच्चों को शिक्षा अच्छी मिलती है और ना ही उनको खाने का अच्छा बंदोबस्त किया जाता है। एक खाने के नाम पे आप सिर्फ रोटी चावल रोज नहीं दे सकते बच्चे को, उसको दूध भी चाहिए, उसको कैल्शियम भी चाहिए, उसको आयरन भी चाहिए। इसमें एक बड़ी चीज है कि आंगनवाड़ी जो आशा वर्कर्स होती हैं जो ग्रामीण क्षेत्र हैं उनमें, वहां पे भी इनको आशा वर्कर्स को आयरन की गोलियां और कैल्शियम की गोलियां दी जाती हैं ताकि वो बच्चों को आगे मुहैया कराएं, ताकि अगर हम खाने से कुछ न्यूट्रिएंट नहीं ले पा रहे हैं तो सप्लीमेंट से हम वो इनटेक कर पाएं। लेकिन ना तो आशा वर्कर्स के द्वारा उनको बच्चों को ये गोलियां दी जाती हैं। जो लड़कियां मासिक धर्म से गुजर रही हैं, जिनको अभी तक पीरियड्स के बारे में नॉलेज नहीं है, ना स्कूलों में और ना ही प्राथमिक शालाओं पे वहां पे उन बच्चों को कोई जानकारी दी जाती है, और जिसको हम पैड कहते हैं, ना ही ये आंगनवाड़ी महिलाओं को ये मिलता है कि आप उन बच्चियों को दें, ना ही उनको वो दिया जा रहा है। तो आप एक चीज को लेके नहीं बोल पाएंगे, यहाँ पे हजारों गलतियां हैं। अब इसमें कलेक्टर साहब हैं या मुख्यमंत्री जी हैं, ये एक व्यक्ति के होने से इस पूरी चीज को आप नहीं ओवरकम कर सकते। लेकिन यानी कि नीतू जी कह सकते हो पूरा सिस्टम ही बेकार है। जी, जिस तरह से ऊपर से लेकर नीचे तक जो सिस्टम बेकार है, सरकार सिर्फ इतना कर सकती है कि आपके लिए योजना बना सकती है, उसके लिए राशि जारी कर सकती है, लेकिन काम उस सिस्टम को करना है। और जब उस सिस्टम में ही दीमक लगा हो तो फिर किसके भरोसे इस तरह की योजना चलेगी? अच्छा नीतू जी, एक जानकारी और चाहेंगे, क्या लगता है इस तरह की जो योजनाएं हैं, खास करके मध्याह्न भोजन वाली योजना है, कितने प्रतिशत सही तरीके से जो बच्चों को पोषण मिलना चाहिए, जो मेन्यू तैयार किया गया है उस मेन्यू के हिसाब से भोजन बच्चों को मिल पाता होगा? सर मुझे कहने में मैं क्या बताऊं,
ऐसे ऐसे बच्चे हैं जो मेरे पास आते हैं, जो इन्हीं सरकारी स्कूल के बच्चे जो मेरे पास आते हैं, मुझे नहीं लगता कि किसी को 2% या 3% भी अच्छा भी खाना मिल पाता होगा, क्योंकि जो बच्चे 10 साल के हैं उनकी हाइट इतनी कम है। बिल्कुल बिल्कुल अगर बिल्कुल, उनको ये आपने खाना बहुत अच्छा अच्छी मिल पा बात रहा है कही कि तो उनको- 2% भी जी, 2% भी नहीं हो सकता है, यानी कि 2% नहीं हो भी जो पाता। योजना है उनका जी। धरातल पर सही तरीके से संचालन नहीं हो रहा है। पप्पू पाल जी जी। हमारे साथ जुड़ गए हैं, जिला पंचायत सदस्य हैं। पप्पू पाल जी, आप जिला पंचायत सदस्य हैं और आपके ऊपर एक बड़ी जिम्मेदारी है। लोगों ने आपको चुना है कि जिस तरह से आसपास की जो व्यवस्थाएं हैं उन व्यवस्थाओं का सही तरीके से संचालन हो पाए और जो हक बच्चों को है या और भी लोगों का जो हक है सरकार की तरफ से जो चीजें दी जा रही हैं उन तक वो पूरी तरह से पहुंचे। लेकिन जिस तरह से जो स्कूल की तस्वीर सामने आई है, बड़ी ही शर्मनाक ये तस्वीर है। इसको लेकर क्या कुछ अब तक आपने प्रयास किया और आगे आप क्या प्रयास करने वाले हैं, खास करके मध्याह्न भोजन को लेकर? देखिए सर, जो मध्याह्न भोजन शासकीय चल रहा है उसमें है तो बहुत बड़ी लापरवाही हो रही है। क्या है कि मध्याह्न भोजन जो चल रहा है उसमें यही है, बच्चों को समय से नहीं मिलता है। जी हेलो जी जी, समय से नहीं मिलता है और जो मेनू के हिसाब से खाना बनता है उसमें कोई रुचि नहीं है। आप क्या प्रयास करेंगे? घर मैंने तो ये प्रयास किया है, मैंने कि आप सारा ले जाइए घर और बिल्कुल बच्चों को नहीं बनाएगी, ना बच्चे खाएंगे। क्यों 100-200 रुपया के चावल खराब करते हो? इसके लिए पूरे भेज दो, आप पूरे अपना घर का खर्चा चलाइए, बच्चों को मत दीजिए। आप इसको लेकर शिकायत अभी तक आपने ऊपर स्तर पर शिकायत की है? अरे शिकायत सर करने से कोई मतलब नहीं, सब अपने पराये बने हुए हैं सर, इसमें कोई शिकायत करने से कोई मतलब नहीं है। चलिए पप्पू जी, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। नीतू दहिया जी हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया। समीर अवस्थी जी आपका भी शुक्रिया। लेकिन सबसे बड़ी बात आप देखिए कि एक जनप्रतिनिधि जब ये कहने को मजबूर हो जाएं कि शिकायत करने से भी कोई फायदा नहीं है, सबका सिस्टम बंधा हुआ है, यानी कि पूरा ऊपर से लेकर नीचे तक का जब सिस्टम में ही दीमक लगा हुआ है तो ये व्यवस्थाएं कैसे चल पाएंगी? इसी तरह से ये व्यवस्थाएं धराशायी होंगी। लेकिन हमें उम्मीद है कि इस खबर को चलने के बाद से इन व्यवस्थाओं पर थोड़ा बहुत ध्यान दिया जाएगा और शायद जो बच्चों को उनका हक मिलना चाहिए वो उन्हें मिल पाएगा। चलिए एक और आज की दूसरी खबर की ओर हम बढ़ते हैं।